स्टार्टअप, कॉर्पोरेट ऑफिस। लेकिन बीएचयू में आपको बीएससी मात्र 2000 पर सेमेस्टर में करा दी जाती है। यूनिवर्सिटी की हाइप कितनी, जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात होती है तो सारे स्टूडेंट एक सवाल जरूर पूछते हैं कि भैया दोनों यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, किस तरफ जाएं और कौन सा वो पैमाना रखें कि इस तरफ दिल्ली को रख दें, इस तरफ बीएचयू को रख दें, और कौन सा तराजू ऊपर नीचे होगा। तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। भाई देखो, एक छात्र को क्या चाहिए, सी 100 की सीधी एक बात, कोई पीपीटी नहीं, कुछ बना के नहीं लाया हूं, सीधे मुद्दे पे बात करूंगा। और एक छात्र होने के नाते मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैंपस लाइफ, ठीक है, यूनिवर्सिटी एकेडमिक्स में कैसी है, वहाँ की फीस कितनी है, वहाँ पे हॉस्टल्स हैं या नहीं, स्टूडेंट लाइफ कैसी होगी, और लास्ट में भैया प्लेसमेंट होंगे या नहीं। अगर ये सारी चीजें उस यूनिवर्सिटी में है तो हम उसे बिना चूके सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन भैया बीएचयू डीयू दोनों टॉप की हैं, तो अब क्या करें। तो अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं कैंपस लाइफ, तो नो डाउट बीएचयू सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, बीएचयू अपने आप में एक सिटी की तरह है। क्योंकि आपको पता है 1300 एकड़ में जिसका कैंपस फैला हुआ हो, एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारे स्टूडेंट, आपको पता है यहाँ पे हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, और खासकर रात के टाइम पे जब स्टूडेंट्स वॉक करने निकल। और भी अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताऊं तो बीएचयू में आपको वीटी मिल जाता है जो कि मंदिर है, सेंट्रल लाइब्रेरी है, साइबर लाइब्रेरी, इतने सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक, क्योंकि आपका आईआईटी बीएचयू भी है, मेडिकल भी है, और आपके सारे डिपार्टमेंट यहीं पे भी है। तो आप यूनिवर्सिटी भैया बीएचयू गेट के अंदर जैसे ही एंट्री लिए, आपको वहां पे स्टूडेंट ही स्टूडेंट दिखेंगे। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के आपको पता है नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस कॉलेज स्प्रेड है। नॉर्थ कैंपस में भी रामजस कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, आपका हिंदू कॉलेज, सारे कॉलेज अलग अलग हैं और सारे डिस्टेंस पे हैं। तो भाई जब तक कॉलेज में है तब तक हमें स्टूडेंट दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले हमें दिल्ली की ट्रैफिक दिख गई। अब ट्रैफिक दिख के हमारा मूड जो है खराब हो गया। वहीं बीएचयू में आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है। तो कैंपस लाइफ की अगर बात करें, कैंपस की अगर बात करें, तो एक लार्ज कैंपस हमको मिलता है बीएचयू में। तो भाई यहाँ पे तो थोड़ा सा बीएचयू का पलड़ा भारी दिख रहा है। बात करते हैं एक्सपोजर की। यही वो मौका है जहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी चांस मार ले जाता है, क्योंकि आपको पता है दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। एक्सपोजर के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा से आगे रहा है। वहां पर आपको सोसाइटीज भी बहुत अच्छी मिल जाएंगी, वहां पर आपको एक माहौल अच्छा मिलता है, स्टूडेंट एक दूसरे से इंटरेक्शन बहुत इजी रहता है। और दूसरी चीज, यूपीएससी की कोचिंग्स बहुत अच्छी हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज वहां पे बहुत सारी हैं, स्टार्टअप, कॉर्पोरेट ऑफिस, इंटर्नशिप, और भी बहुत कुछ वहां पर डीयू में आपको मिलता है। तो ये हो गई एक्सपोजर। यहाँ पे डीयू थोड़ा सा या भारी हो गया है, लेकिन अभी खेल बचा हुआ है। अगला है फीस। फीस के बारे में अगर हम थोड़ा बात करेंगे तो बीएचयू में भैया आपको 2000 पर सेमेस्टर बीएससी करवा दी जाती है। लेकिन जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मुझे आज भी याद है, मेरे से 16,000 रुपए पेमेंट करवाया गया था, है ना, 16,100 कुछ ऐसा था, लेकिन 16,000 मान लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में फीस हाई है। उसके बाद मेरा अपग्रेड होने के बाद हंसराज कॉलेज हो गया था, भैया उसकी 28,000 या 32,000 के आसपास कुछ फीस थी। लेकिन बीएचयू में आपको बीएससी मात्र 2000 पर सेमेस्टर में करा दी जाती है। बीए कर रहे हैं तो 1150 रुपए में करवा दिया जाता है। और भी अदर डिग्री आपको बीएससी एग्रीकल्चर के 10,000 में करवा दिए जाते हैं। बीटेक डेयरी फूड, वो आपके स्पेशल कोर्स में आते हैं, उनकी फीस ज्यादा है। लेकिन नॉर्मल और रेगुलर कोर्सेज जितने भी हैं वो बहुत ज्यादा एफोर्डेबल प्राइस है। और एक नॉर्मल मिडिल क्लास से स्टूडेंट अगर आ रहा है, बिहार का है, यूपी का है, मध्य प्रदेश का है, और जिसका बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, वो बीएचयू को प्रेफर करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है हॉस्टल अवेलेबिलिटी। देखो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक हार्श रियलिटी यही है, और मैं भी इस रीजन से वापस आया था। मैं एक बार डीयू गया, 15-20 दिन वहां पे गया, मेट्रो के थोड़े बहुत धक्के मैंने खाए, और फिर मुझे फाइनली समझ में आया कि यहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। ना मैं एक्सपेंसेस उतने हैंडल कर पाऊंगा, और ना यहाँ पे मुझे हॉस्टल मिलेगा। क्योंकि हॉस्टल, जब मुझे पता लगा रामजस कॉलेज में कि एक सीट है बीएससी लाइफ साइंस की, तो मैंने कहा भाई एक सीट में मेरा क्यों होगा, मेरे से और भी होनहार स्टूडेंट वहां पे होंगे। तो भाई मुझे जो है हॉस्टल मिलना नहीं था। फाइनली मैं जब बीएचयू में आया तो मुझे सेकंड ईयर में हॉस्टल मिल गया, और फर्स्ट ईयर में भी मुझे मिल जाता। वो मेरी एक मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से हॉस्टल नहीं मिला था। तो बहुत सारे, हर एक फैकल्टी के, हर एक स्ट्रीम के यहाँ पर आपको हॉस्टल अवेलेबल है। बीएचयू में हॉस्टल अवेलेबिलिटी अच्छी है। तो इस मोमेंट पे भी बीएचयू थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा जीत जाता है। क्योंकि आपको पता है दिल्ली के एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा है। अगर आप सोचेंगे चलिए कोई बात नहीं, हॉस्टल की वजह से क्या हम दिल्ली को कॉम्प्रोमाइज कर दें, बिल्कुल मत करिए भाई। लेकिन आप बाहर का भी खर्चा देखिए। ओवरऑल जब अभी मैं आपको सारी चीजें कॉन्साइज कर दूंगा, आप खुद से डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि बीएचयू थोड़ा सा आगे है दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टूडेंट लाइफ के बारे में जरा बात कर लेते हैं।
नो डाउट डीयू में स्टूडेंट लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी। आप नेटवर्किंग के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट से जुड़ सकते हैं। लाइक नॉर्थ कैंपस में इतने सारे कॉलेज हैं, तो नॉर्थ कैंपस में अलग अलग, क्योंकि इलेक्शंस भी होते हैं वहाँ पे, तो ये एक चीज़ अच्छी है, इलेक्शंस में भी बहुत अच्छा माहौल होता है। क्योंकि जब मैं गया था तो वहाँ पे इलेक्शन चल रहे थे, तो मुझे आज भी याद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय पे जैसे ही उतरा पहली बार, उन्होंने पूछा किस कॉलेज को हो, रामजस के हो, तो वहाँ के जो भी लाइक प्रेसिडेंट हो वो खड़े हो रहे थे वहाँ पे इलेक्शन में, तो उन्होंने मेरे ऑटो का पेमेंट किया और फाइनली मैं यहाँ पे आ गया था, मुझे पेमेंट भी नहीं देना पड़ा था। तो इतना अच्छा और इतना फ्रूटफुल सीनियर जूनियर इंटरेक्शन है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और भाई दोस्ती बहुत जल्दी होती है, और दिल्ली में दोस्ती मतलब बहुत गहरी होती है, बहुत दिलदार लोग आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो ये तो हो गई कि स्टूडेंट लाइफ, क्योंकि आपको पता है सिर्फ यार एकेडमिक्स नहीं थी, कॉलेज लाइफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वहाँ पर आपकी मेमोरीज कैसे बन रही हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है, कंपटीशन बहुत अच्छा है, जैसे वहाँ पे आपको ब्लॉगर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बहुत सारे मिल जाएंगे। तो एक कंपटीशन आपको है ना, कंपटीशन हमेशा आपको बेहतर बनाता है, आप थोड़ा कॉम्पिटिट करेंगे वहाँ पे। मैं जब गया था तो एक ब्लॉगर थे जिनका मैं बहुत टाइम से चैनल वॉच कर रहा था, तो मैं उनसे एक बार मिला भी था। लेकिन डीयू इन चीज़ों में बहुत ही बेहतरीन है, और फेस्ट भी वहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन बीएचयू भी, बीएचयू अब बीते पिछले 2 सालों में अगर बात करूँ तो आपको पता है यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम के अलग अलग फैकल्टी से दोस्त बनते हैं। तो एक पीसफुल इन्वायरमेंट है, शांत माहौल है, मंदिर वगैरह है, तो चीज़ें थोड़ा कल्चरल इवेंट्स यहाँ पे बहुत फोकस किया जाता है। और यहाँ पर जब कोई बात करता है तो वो आपके नाम के आगे जी भी लगाता है, आप करके बात करता है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं एक यूपी बिहार का जो क्राउड है वो भी है, और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। हमें अपने अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, हमें अपने धर्म के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पिछले 2 सालों में बीएचयू की सोसाइटी, चाहे डांस सोसाइटी हो, चाहे म्यूजिक सोसाइटी हो, चाहे डिबेट सोसाइटी हो, हर एक सोसाइटी बहुत ज़्यादा अपने आप में ग्रो की है। और सबसे खास बात यह है, आर्ट्स का स्टूडेंट हो, बायो का स्टूडेंट हो, बीएससी का स्टूडेंट हो, आपका चाहे मैथमेटिक्स ग्रुप का हो, चाहे बायो ग्रुप का हो, चाहे बीकॉम का हो, चाहे बीएलएलबी का हो, सारे स्टूडेंट कंबाइन करते हैं और इवेंट में अपना एक धमाल मचाते हैं। और यहाँ पर इवेंट मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, तो हम उनमें जा भी सकते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। और कल्चरल इवेंट्स को बरकरार रखना बहुत जरूरी है, यह हमारी पहचान है। तो यहाँ पे बीएचयू और डीयू दोनों लगभग बराबर है, जिसे आप चाहें उसे चूज कर सकते। अब लास्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेस है, भैया प्लेसमेंट के बारे में जरा बता दीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर आप टॉप कॉलेजेस की बात करें, एसआरसीसी हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, हंसराज हो गया, आपका मिरांडा हाउस हो गया, तो भाई इसमें प्लेसमेंट्स अच्छे रहते हैं क्योंकि ये टॉप कॉलेजेस हैं। लेकिन अगर आप एवरेज लाइक साउथ कैंपस हो गया, ऑफ कैंपस हो गया, फिर अगर आप इनको बीएचयू से कंपेयर करेंगे तो बीएचयू वहां पर काफी आगे खड़ा होगा। लेकिन अगर आप टॉप कॉलेजेस पर हैं तो आपको टॉप कॉलेजेस को प्रेफर करना चाहिए, वो एकेडमिक्स में भी अच्छे हैं, आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अच्छा माहौल मिल रहा है जहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। बस एक ही चीज है, फीस हाई है और हॉस्टल अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर प्लेसमेंट के लिए आप देख रहे हैं तो आपको वहां पे जाना चाहिए, जैसे बीकॉम ऑनर्स वगैरह हो गया, आर्ट्स का कोर्सेज वहां पे बहुत अच्छे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बीएचयू ट्राई करता है आपको रिसर्च की तरफ फोकस्ड करे, पीएचडी की तरफ वो थोड़ा फोकस करते हैं। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल्स के लेवल है, अगर बीएससी की बात करो तो बहुत हाई रहते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि ये स्टूडेंट मास्टर्स करे और मास्टर्स के बाद पीएचडी में एनरोल हो। अगर आपको टॉप कॉलेजेस मिल रहे हैं तो आपको डीयू को चूज करना चाहिए। बाकी अगर साउथ कैंपस ऑफ कैंपस है तो आपको बीएचयू को ही चूज करना चाहिए। ये फाइनल डिसीजन देख लेते हैं कि कौन जीता है। तो एक बार देखते हैं कि एक्सपोजर की बात करें तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी आगे है। लो फीस की बात करें तो यहाँ पे बीएचयू जीत जाता है। हॉस्टल की बात करें तो भाई बीएचयू एक बार फिर आगे है। कैंपस लाइफ की बात करें तो बीएचयू इज बेटर। वहीं बात करें टॉप प्लेसमेंट की तो दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पे है। स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो लगभग दोनों बराबर हैं। फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए, आपके गोल्स क्या है, आप किस तरफ आगे खुद को देखते हैं, कहाँ आपको जाना है। एक और चीज, यूनिवर्सिटी की हाइप कितनी है उसे मत देखो, कौन सी यूनिवर्सिटी के फेस्ट बहुत अच्छे हो रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी के व्लॉग बहुत अच्छे आपको लग गए, उन पर मत जाइए। वहाँ की चीजें उठाइए, वहाँ की ऑफिशियल डाटा उठाइए और तब डिसाइड करिए, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब।